महर्षि पतंजलि के लिए लिखे गए प्रार्थना के साथ में योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यके योपाकरोत्तम प्रवरं मुनीना पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। अथ योगानुशासनम् योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टुः स्वरूपेव स्थानं वृत्तिसारूप्यमितरत्र वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाः प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रा स्मृतयः प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम् आतदरूपप्रतिष्ठम् शब्दज्ञानानुपाति वस्तुशून्यो विकल्पः हरिओम सर। प्रत्ययालम्बना वृत्तिर्निद्रा अनुभूतविषया सम्प्रमोषः स्मृतिः अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः स तु दीर्घकालनैरन्तर्य सत्कारासेवितो दृढभूमिः दृष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यम् तत्परं पुरुषख्यातिर्वैतिष्ठ्यं वितर्कविचारानन्दा स्मितानुगमात् सम्प्रज्ञात् विराम प्रत्ययाभ्यासपूर्वसंस्कारशेषोऽन्यः भवप्रत्ययो विदेह प्रकृतिलयानां श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञापूर्वकितरेषां तीव्र संवेगानामासन्नः मृदुमध्यादिमात्रत्व ततोऽपि विशेषः ईश्वर प्रणिधानाद्वा क्लेशकर्म विपाकाशयैर्परामिष्टः पुरुषविशेषीश्वरः तत्र निरतिशयं सर्वज्ञबीजम् पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानुवच्छेदात् तस्य वाचकः प्रणवः तद्व्यपस्तदर्थभावनं ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च व्याधिस्त्यान् संशयप्रमादालस्य विरतिभ्रान्तिदर्शन अलब्धभूमिकत्वानवस्थित्वानि चित्तविक्षेपास्त्यन्तरायाः दुःखदौर्मनस्याङ्गमेजयत्तु श्वासप्रश्वासविक्षेपसः भुवः तत्प्रतिषेधार्थमेतत्त्वाभ्यासः मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षानां सुखदुःखपुण्यपुण्यविषयाणां भावनात् चित्तप्रसादनं प्रच्छर्दनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्नः मनसः स्थितिनिबन्धिनी विशोका वा ज्योतिष्मती वीतरागविषयं वा चित्तं स्वप्ननिद्राज्ञानालम्बनं वा यथाभिमध्यानाद्वा। हरि ओम। हम लोगों ने देखा चित्त जब विकारों से मुक्त हो जाता है उस सत्ता का साक्षात्कार हो जाता है
तो सारे विघ्न, सारे अंतरायों का नाश हो जाता है। उन अंतरायों से हमें दुख, दौर मनस्य, अंग में जयत्व, श्वास प्रश्वास, इन सब चीजों में विषमताएं उत्पन्न हो जाती हैं। ये विक्षिप्त हो जाता है चित्त। दुख होगा शरीर में, दौर मनस्य मन में, और अंगों में कंपन होना, श्वास प्रश्वास का विक्षिप्त होना, गड़बड़ हो जाना, अपनी स्वाभाविक गति को खो देना, ये लक्षण दिखाई देते हैं। कह रहे हैं इसका नाश हो जाता है। कैसे नाश होता है इसका? उस एक तत्व के अभ्यास से, उस नित्य शाश्वत सनातन अजन्मा उस परम तत्व, जो विशेष पुरुष जिसको कहा ईश्वर, उसका दिग्दर्शन होने से सारे विकार समाप्त हो जाते हैं। चित्त निर्मल हो गया। तो चित्त में, जहां चित्त निर्मल हुआ तो क्या जागेगा? मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा की भावना जागती। कोई व्यक्ति अगर हमारा बुरा कर भी देता है तो हम उसको उपेक्षा की भावना, क्या है, उसका हमें, हमारे मन में उसका बुरा करने का भाव नहीं जागता है। उसने हमारा बुरा किया, अबोध अवस्था में किया, अज्ञानता की अवस्था में किया। लेकिन हम अगर होश में हैं तो हम उसका बुरा कदापि नहीं कर सकते हैं। तो ये अवस्था चित्त की आती है। जब चित्त में विकार नहीं है तो हम किसी को कष्ट कैसे दे सकते हैं? किसी को कष्ट देने के बारे में कैसे सोच सकते हैं? संभव ही नहीं है। फिर बताए बहुत सी चीजें होती हैं। भाई चित्त है, एक ही चीज तो बताएंगे नहीं। अब चित्त में वो अवस्था आई है, विकार समाप्त हुए हैं, तो तमाम चीजें होंगी। क्या? प्राण भी शांत हो जाएगा, और इंद्रियों का जो स्वभाव था विषयों के प्रति, विषयवती जो प्रवृत्ति थी, समाप्त हो जाएगा। और वो जो सजगता है, अवेयरनेस है, उस नित्यता को जानने की, वो क्या हो जाती है? विषों का मतलब वो कड़ी टूटती नहीं है। जो बताया ध्यान, ध्यान सध जाता है। जब सारे विकार समाप्त हो गए तो क्या हुआ? ध्यान सध गया। ध्यान क्या बताया है? तत्र प्रत्यय एकता नता ध्यानम। ध्यान क्या है? आवाज धीमी तो नहीं है? ठीक है? ठीक सुनाई दे रही सबको? जी। तो क्या बताया कि ध्यान का मतलब है वो तारतम्यता टूटने ना पाए, कंटिन्यू उसको हम जान रहे हैं। तो ध्यान जान रहे मतलब प्रकाश है, होश है, अवेयरनेस है, ज्योतिस्मति है। और वो ज्योति कैसी है? वो जानना कैसा है? विश्व का हलचल भी नहीं हो रहा है, नित्य जान रहे हैं, विश्व का वा ज्योतिस्मति। और क्या होता है चित्त में? चित्त में हमारे चित्त की अवस्था हो जाती है वीत राग की अवस्था। मतलब न राग है चित्त में, न द्वेष है चित्त में। जो कुछ भी है सब सहज स्वीकार्य है। जो कुछ भी है उन सब चीजों को सहजता के साथ में स्वीकार है, स्वीकार्य है। उसको कहा जाता है वीत राग की अवस्था। वीत राग की अवस्था में योगी को किसी चीज की तृष्णा नहीं होती है, योगी को किसी चीज से द्वेष नहीं होता है, योगी को कोई अहंकार, क्रोध नहीं होता है।
वो पूर्ण रूप में समता में स्थित होता है और उसके सामने जैसी भी जो भी परिस्थिति होती है उसको क्या कर लेता है, स्वीकार कर लेता है। क्या है ये, वीतराग की अवस्था। अगर कोई व्यक्ति कहे नहीं हमको ऐसे नहीं खाना खाना है, हमको ये नहीं खाना खाना है, हमको यहाँ नहीं जाना है, हमें ये नहीं करना है, हमको ये करना है, तो क्या है ये तृष्णा ही तो है। हम हम चयन कर रहे हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन वीतराग की अवस्था क्या है, जो कुछ भी है उसको सहजता के साथ स्वीकार कर लेना ही। कोई वहां पे चाह नहीं है, कोई वहां पे तृष्णा नहीं है, कोई वहां आसक्ति नहीं है। क्या है, समता भाव है, समता भाव है। ठीक है। तो समता भाव में जब हम हैं, चित्त हमारा समता में है तो हम योग में है। इसके बाद क्या कहते हैं, स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा, स्वप्न की निद्रा ज्ञान। देखिए होता क्या है, जब स्वप्न में होते हैं, निद्रा में होते हैं तो हमें ज्ञान होता है क्या। हम जब सो जाते हैं और सुबह उठते हैं तो कहते हैं ये आधी मरी हुई अवस्था होती, अर्ध मृत्यु की अवस्था होती है, ये बोला जाता है। लेकिन जो योगी होता है ना, वो स्वप्न और निद्रा में भी सजग होता है, अवेयर होता है। योगी के चित्त की अवस्था निद्रा में भी जागृत होती है। योगी शरीर में होने वाले हलचलों के प्रति निद्रा में भी सजग रहता है। उसी को कह रहे हैं स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम। स्वप्न और निद्रा में भी ज्ञान का अवलंबन होता है। चित्त इतना सजग हो गया है, यथाभिमध्यानाद्वा। फिर अंत में कह रहे हैं, मतलब हर स्थिति में यथा अभिमत, जैसा अभिमत हो, जैसा कुछ भी प्रतीत हो, हर अवस्था में क्या होता है, ध्यानाद्वा, ध्यान घटित होता है। उठते बैठते खाते पीते चलते सोते जागते हर क्षण योगी सजग है। हर क्षण योगी क्या है, अवेयर है। उसको कह रहे यथाभिमध्यानाद्वा। चित्त की ऐसी अवस्था हो गई है, बेहोशी नाम की कोई चीज ही नहीं है। हर समय हर क्षण योगी सजग है, हर क्षण योगी सजग है, अवेयर है। किसके प्रति सजग है, उस एक तत्व के प्रति। एक तत्व क्या है, सब कुछ अनित्य है, इस जगत में कुछ भी नित्य नहीं है। अगर कुछ नित्य है तो वह अनित्यता का स्वभाव ही नित्य है, जिसको कह रहे हैं ईश्वर है, विशेष पुरुष है, जिसका जन्म नहीं होता है, जिसका मृत्यु नहीं होता है। उसको कैसे जान रहा है, जान रहा है नित्य है, उस नित्यता को जान रहा है। उसको जानने से होगा क्या, अभी तो बताया, अभी क्या चीज बताए, कोई बता सकता है, अभी महर्षि पतंजलि ने क्या बताया। अभी महर्षि पतंजलि बता रहे हैं कि चित्त जब हमारा विकारों से मुक्त होता है तो क्या अवस्था होती है हमारे चित्त की, क्या क्या चीजें घटित होती हैं हमारे चित्त में, वो बात बताए। अब क्या बताने वाले हैं, उसका परिणाम क्या होगा। चित्त में जब विकार समाप्त हो गए तो उसका परिणाम क्या होगा।
अब इसमें बता रहे हैं, बंद कर देना जाना तो है। तो क्या परिणाम होगा उसका, कह रहे हैं परमाणु परम महत्वांतो अस्य वशीकार। परमाणु से लेकर और महत तक क्या होता है, नियंत्रण हो जाता है। योगी के चित्त की वो अवस्था आ गई है कि अणु से, परमाणु से लेकर और महत, प्रकृति का व्यक्त स्वरूप क्या बोला गया है, महत बोला गया है। प्रकृति महत के रूप में व्यक्त होती है, मतलब प्रकृति पर्यंत योगी का आधिपत्य हो जाता है, नियंत्रण हो जाता है। जब चित्त हमारा विकारों से मुक्त होता है, तो जब उस नित्यता का दर्शन होता है, तो ये अवस्था आ जाती है चित्त की। अच्छा, ये अवस्था परमाणु, अभी तो साइंस कहता है ये अणु, अणु किससे मिलके बना है, तीन तत्वों से मिलके बना है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और क्या बताया है, तीन चीजों से मिलकर, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इन तीन से मिलके तत्वों का निर्माण हुआ है। और सांख्य दर्शन भी कहता है कि सब में प्रकृति के तीन गुण हैं, सत्व रज तम, और ये प्रकृति है, त्रिगुणात्मिका है। और जो ये परमाणु बना है, ये पंच महाभूतों से बना है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, पांच तत्वों से मिलकर परमाणु का निर्माण हुआ। एक परमाणु में ये पांच तत्व होते हैं, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, इनसे मिलकर, पांच तत्वों से मिलकर परमाणु बना है। तो यहां कह रहे हैं कि अब इतनी चित्त निर्मल हो गया, इतना चित्त की वृत्तियों का निरोध हो गया कि परमाणु से लेकर, मतलब पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश सारे तत्वों पर नियंत्रण हो गया। उसके साथ महत प्रकृति के गुणों पर, सत्व रज तम तीनों गुणों पर भी नियंत्रण हो गया। वशीकार, वशीकार मतलब नियंत्रण हो गया। समझ में आई बात, आगे चलें। अब कह रहे हैं इसके बाद इतनी बड़ी अवस्था चित्त की आ गई है, तो वृत्तियों का क्या हाल हुआ होगा। योग क्या है, योग है वृत्तियों, वृत्ति निरोध की अवस्था ही योग है, हैं? योग क्या है, योग चित्त वृत्ति निरोध, योग चित्त की वृत्तियों की निरोध की अवस्था है। तो अभी तो प्रकृति पर्यंत नियंत्रण हो गया है, परमाणु से महत तक नियंत्रण हो गया है, तो अभी वृत्तियों का क्या हालचाल है, तो आगे सूत्र में बता रहे हैं क्या हुआ है। क्षीण वृत्तेर, वृत्तियां क्षीण हो चुकी हैं। अरे हमारा लक्ष्य क्या था, हमारा लक्ष्य क्या है, योग का लक्ष्य क्या है, वृत्ति निरोध करना योग का लक्ष्य है। और हम 41 नंबर सूत्र में पहुंचे हैं, और महर्षि पतंजलि पहले पाद में शुरू से अंतिम तक की यात्रा का वर्णन कर रहे हैं, शुरू से लेकर अंतिम तक की यात्रा का वर्णन पहले पाद में कर रहे हैं। तो अब बता रहे हैं कि वृत्ति निरोध की प्रक्रिया कहां तक हुई है, तो कह रहे हैं क्षीण वृत्तेर,
वृत्तियां क्षीण हो चुकी हैं, वृत्तियों का निरोध हो चुका है, वृत्तियां समाप्त हो चुकी हैं। कैसे, किस प्रकार से समाप्त हुई हैं? अभिजातस्य, अभिजातस्य मतलब स्फटिक मणि, मणि देखा है स्फटिक का, किस, क्रिस्टल क्लियर होता है। क्रिस्टल क्लियर मतलब बिल्कुल एक बाल भी अगर रख दो उस पे तो दूसरी तरफ से दिखाई देगा एक बाल है, इतना क्लियर हो गया है चित्त। कह रहे हैं स्फटिक मणि की भांति क्लियर हो गया है। क्षीण वृत्तेरभिजातस्येव मणेर, मणि की भांति, उस मणि की भांति बिल्कुल क्लियर हो गया है, निर्मल हो गया है चित्त, अब उसमें विकार नहीं है। तो क्या होगा उस चित्त का? तो कह रहे हैं ग्रहीत्र ग्रहण ग्राहेषु, तीन चीजें होती हैं जैसे हमने बताया, सत्वा राजा तम, ब्रह्मा विष्णु महेश, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ऐसे ही। तो जब हम इस प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं, चित्त के निरोध करने की प्रक्रिया में आगे जब बढ़ते हैं, हम अपने चित्त को विकारों से मुक्त करने के कार्य में आगे बढ़ते हैं हम, तो होता क्या है, इसमें तीन तीन एस्पेक्ट हैं, तीन डायमेंशन है, तीन लोग हैं कह सकते हैं। एक तो है ध्याता, एक कौन है? ध्याता है, जिस जो क्या करता है, ध्यान करता है। एक होता है ध्याता, दूसरा होता है ध्येय, तीसरा होता है ध्यान। ध्याता, ध्येय, ध्यान, ये तीन चीजें होती हैं। ठीक है, अब बात आती है ध्याता कौन है? ध्याता कौन है? ध्येय कौन है? और ध्यान कौन है, क्या है? ध्याता, ध्येय और ध्यान। ध्याता कौन है? तो कहा ये पुरुष जो है, पुरुष है, जो पुरुष है जिसको बोला गया ग्रहीता, क्या है ये? ग्रहीता है। और ध्येय, ध्येय क्या है? ग्रहीत्र ग्रहण ग्राहेषु, ध्येय क्या है? एक है ध्यान। तो ध्याता जो ध्येय का कर रहा है उसकी प्रक्रिया है ध्यान, सजगता, अवेयरनेस। तो तीन चीजें होती हैं जब हम ध्यान करते हैं, एक तो करने वाला होता है, एक कुछ कर रहा होता है, किसी चीज का ध्यान कर रहा होता है। तो यहाँ नित्यता का हम ध्यान करते हैं, ध्याता ध्यान कर रहा है किसका? ध्येय का। तीन चीजें हैं। तो कह रहे हैं कि चित्त इतना निर्मल हो गया है, इतना निर्मल हो गया है कि उसको चाहे ध्याता पे कंसंट्रेट करो, चाहे ध्यान पे कंसंट्रेट करो, चाहे ध्येय पे कंसंट्रेट करो, चित्त तदाकार हो जाता है, उसके ही आकार को ग्रहण कर लेता है। एक उदाहरण से समझे, पानी, पानी, एक गीत है, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। पानी, पानी का अपना कोई रंग नहीं होता है, ऐसे ही हमारा चित्त भी है, चित्त का भी अपना कोई स्वरूप नहीं है, चित्त का अपना स्वरूप क्रिस्टल
क्लियर है, स्वच्छ है, निर्मल है। चित्त में जैसे चित्त जिसके साथ तदाकार होता है उसके जैसा स्वरूप ग्रहण कर लेता है। पानी का अपना कोई आकार है? पानी का अपना कोई आकार नहीं है। पानी को ग्लास में रख दो तो गिलास के पात्र को ग्रहण कर लेगा। पानी को कटोरे में रख दो तो उसके आकार को ग्रहण कर लेगा। पानी को थाली में रख दो तो उसके आकार को ग्रहण कर लेगा। पानी को जहां रख दो उसके आकार को क्या कर लेता है? ग्रहण कर लेता है। समझ में आई बात? ऐसे ही ये हमारा चित्त भी है, पानी के जैसे। जब ये निर्मल हो गया, विकारों से मुक्त हो गया, जहां भी होगा तदाकार समापत्ति। जैसे आंखों में काजल, तद अंजनता समापत्ति ही। क्या कह रहे हैं कि तदाकार हो जाता है, जैसे आंखों में काजल मिल जाता है, अलग नहीं महसूस होता है, उसी प्रकार से ये है हमारा चित्त भी निर्मल हो गया है। सूत्र समझ, थोड़ा बहुत क्लिष्ट सूत्र होता है लेकिन हमको लगता है समझ में आया होगा। समझ में आया कि नहीं? जो पहली बार, साधना जी समझ में आया? प्रतिभा जी, आप दोनों लोग पहली बार सुन रहे हैं, समझ में आया क्या? जी सर, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। हाँ, इन सूत्रों का उच्चारण कम से कम प्रतिदिन एक बार करना चाहिए। इससे हमारा अभ्यास होगा, धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगेंगी, हम सूत्र के फेमिलियर हो जाएंगे। सूत्र विशुद्ध संस्कृत में लिखा गया है तो हमें समझ में नहीं आता है कुछ दिनों तक ये लिखा क्या गया है। मैं बोलता हूँ इसको सुनिए, फिर इसको मैं रिकॉर्ड करके भेज दूंगा, तो इससे सुनने से क्या होगा, धीरे धीरे पढ़ने की आदत बनेगी। तो सूत्र हमारे लिए कुछ समझ वाले हो जाएंगे। जब हम उसको समझने लगेंगे, धीरे धीरे अर्थ भी समझ में आएगा, तो धीरे धीरे सारी चीजें बहुत आसान है। सूत्र सूत्र भगवत गीता, ये सब चीजें बहुत आसान है क्योंकि हमारे चित्त की तो बात है। कोई यहाँ पे बहुत बड़ा साइंटिफिक लॉ नहीं है, यहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नहीं पढ़ रहे हैं जो कल्पना करके माना ये बराबर ये तो प्रूव किया ये ऐसे हो गया। यहाँ कुछ प्रूव नहीं करना है, ये तो पूरा प्योर साइंस है चित्त का। ये तो प्रकृति का, धर्म का है सिद्धांत। इसको समझने में बहुत बड़ी बात नहीं है। मन से तैयार है कि हमें समझना है, और जरूर तैयार हैं, जुड़े हैं, जुड़ रहे हैं नित्य, तो जरूर उसके लिए तैयार है तभी जुड़ रहे हैं। एकाग्रता के साथ बैठ के चीजों को सुने। सिर्फ सुनने से चीजें समझ में, इस वे में पढ़ा रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति एकाग्रता के साथ बैठकर बस चीजों को सुने भर, और जो डाउट हो तुरंत प्रश्न पूछ ले, बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो हमें बढ़ना कहाँ है, हमें जाना कहाँ है? हमें जाना है चित्त की वृत्ति निरोध के तरफ। चित्त वृत्तियों के निरोध के तरफ हमें आगे बढ़ना है। और बता रहे हैं यहाँ क्षीण हो गई है, वृत्तियां क्षीण हो चुकी हैं, तो आगे की क्या प्रक्रिया है, फिर आगे क्या बात होती है? 42 नंबर सूत्र में क्या कहते हैं? अब बात आती है कि वृत्तियां क्षीण हो गई, तो ये कैसे होता है? वृत्ति
निरोध की अवस्था कैसे होती है। शुरू में एक चीज बताया था महर्षि पतंजलि ने, इसलिए वैराग्य के बारे में, वितर्क वैराग्य कैसे करना है ये बताया था। वैराग्य कैसे करना है यही तो बताया था। क्या सूत्र पता है? वितर्क विचारानंदा स्मितानुगमात संप्रज्ञात, यही सूत्र बताया था महर्षि पतंजलि ने। कितना नंबर सूत्र है ये? वितर्क विचारा 17 नंबर सूत्र। तो इसमें बताया किस प्रकार से हमें हमारे वृत्तियों का निरोध होगा। यही तो बताया। वैराग्य कहा कि अभ्यास और वैराग्य से वृत्ति का निरोध होगा, यही बताया था ना। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा वृत्ति का निरोध होगा। अभ्यास बताया था, फिर वैराग्य बताया था, फिर बताया वैराग्य क्या है। वैराग्य क्या है इसके बारे में बताया, कैसे करना है इसके बारे में बताया। क्या बताया था? वितर्क विचार आनंद अस्मिता, ऐसे ही हमको इनको क्या करना, संप्रज्ञात सम्यक प्रकार से जानना है। इससे हमारे विकार नष्ट हो जाएंगे, इससे हमारे बंधन खुल जाएंगे, इससे हमारी वृत्तियों का निरोध हो जाएगा। अभी तो वृत्तियों का निरोध हो गया, क्षीण हो गई ना वृत्ति, तो योग का उद्देश्य पूरा हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन अब बात आती है कैसे होता है ये। वहां तो बताया कि वैराग्य करो, और वैराग्य करने से वैराग्य कैसे करना ये बताया। अभी वृत्ति का निरोध हुआ, तो कैसे ये वृत्ति का निरोध हुआ, कैसे होता है तो बताते हैं। अब उसके अंदर की बात बताते हैं कैसे होता है। तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पैः संकीर्णा सवितर्का समापत्ति। जब हम वितर्कानुगत संप्रज्ञात की अवस्था में होते हैं, जब हम साधना में बैठे, जैसे अर्जुन था, अर्जुन की जैसे ही अर्जुन युद्ध स्थल पे आया तो उसने कहा हम देखेंगे, हम दर्शन करेंगे। किसका दर्शन करेंगे? तो उसने कहा अपनी सेना का दर्शन करेंगे, दोनों सेनाओं को के मध्य में मुझे ले चलो। भगवान कृष्ण से निवेदन करता है कि मुझे दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो, मैं देखना चाहता हूं युद्ध की इच्छा वाले कौन कौन है जो हमारे सामने खड़े हैं। तो जाता है, खड़ा होता है, तो उसको क्या दिखाई देता है? उसको दिखाई देता है अरे इसमें तो सारा अपने ही लोग हैं, भाई बांधव नात बात रिश्तेदार गुरु पितामह सब अपने ही है, इनसे लड़ना है। तो उसके मन में वितर्क आता है, कहता हम नहीं लड़ेंगे, हम युद्ध नहीं करेंगे। तो यही बात कहें कि वितर्क आता है, सबके जीवन में आता है। तो उसको उसको कैसे समाप्त किया जाए, वो वितर्क कैसे समाप्त होगा, उसकी विधि बताई है यहाँ पे 42 नंबर सूत्र में। कैसे समाप्त होगा? तो कह रहे हैं तत्र तब छीण, अब हो गई वृत्ति छीण हुई है ना, तो कह रहे हैं तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्प संकीर्णा सवितर्का समापत्ति ही। कह रहे हैं अर्जुन देखने के लिए गया था ना, देखने के लिए तो जाके उसको देखना ही चाहिए था। वो देख के उससे मोह पैदा कर लिया, आसक्ति पैदा कर लिया। लेकिन समाप्ति कैसे होगी विकारों की? तो कह रहे हैं शब्द अर्थ और ज्ञान विकल्प है। शब्द अर्थ ज्ञान इन तीनों के विकल्पों से मिली हुई समाधि जो भी है, शब्दों से भी बहुत लगाव होता है, और शब्दों का अपना अपना सबका अलग अलग अर्थ होता है। एक ही शब्द हम बोले, 10 लोग हैं, 10 अर्थ समझेंगे। एक ही शब्द अभी बोला जाए, कुछ दिन पहले बोला गया हो या कुछ दिन बाद बोला जाए, अलग अलग अर्थ हो जाता है। तो शब्दों का बड़ा खेल है।
तो कह रहे हैं शब्द, अर्थ और ज्ञान, इनसे मिली हुई समाधि क्या है? सवितर का समाधि है। ये सवितर का समापत्ति है, समाधि नहीं कहा, समापत्ति है। पीछे क्या बताया है? पीछे भी समापत्ति है, लेकिन वो कैसी समापत्ति है? वृत्तियां क्षीण हो चुकी हैं, वृत्तियां समाप्त हो चुकी हैं, चित्त निर्मल हो चुका है। ऐसी अवस्था में कह रहे हैं कि यह समापत्ति शब्द, अर्थ, ज्ञान, इनसे मिली हुई समाधि, एकाग्रता की उस अवस्था को कहा समापत्ति है। कौन सी? सवितर्का, वितर्कों के साथ समापत्ति है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल की। जब हम साधना करते हैं, साधना में आगे बढ़ते हैं, तो जैसे ही साधना शुरू होती तो सबसे पहले हमारे सामने विघ्न ही आते हैं, वितर्क रूप में ही आते हैं, जो हमें दुख देते हैं, हमें व्याकुल बनाते हैं, हमें अशांत करते हैं, हमें समझाते, मन हमारा हमको समझाने लगता है। कभी करोगे भविष्य में या किए होंगे तो आपको पता होगा, हमारा मन हमको ही समझाता है, क्या कर रहे हो ये, क्यों कर रहे हो ये, इससे क्या मिलने वाला है, इससे अच्छा तो बाहर है, दुनिया है, उसको देखो, उसका उपभोग करो। इन सब चीजों में कहाँ भटक रहे, ऐसे मन हमारा समझाता है, तरह तरह से समझाता है। तो कह रहे ये वितर्क आते हैं, लेकिन इस अवस्था में हमें क्या करना चाहिए? शब्द, अर्थ, ज्ञान, इन सब को क्या करना है? संप्रज्ञात, इनको स्वीकार कर लेना है, इनसे युद्ध नहीं करना है हमें। युद्ध अर्जुन को भगवान कृष्ण युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रहे थे, और हम यहाँ कह रहे हैं युद्ध नहीं करना है। युद्ध ना करना ही युद्ध है। हम युद्ध कर रहे हैं, लेकिन अध्यात्म क्या है कि इनसे उलझना नहीं है, इनको सिर्फ स्वीकार कर लेना है। अरे भाई, हमारे अंदर में दुर्गुण है, हमारा स्वभाव क्रोध का है, हमारा स्वभाव द्वेष का है, हमारे अंदर में दुर्भावना है, वासना है, द्वेष है, क्रोध है, घृणा है। तो हमको उसको क्या करना चाहिए? समापत्ति सवितर्का। हमें ये जानना चाहिए हमारे अंदर में ये खोट है, ये कमियां हैं, उनके साथ हमको स्वीकार कर लेना चाहिए। तो ये कहा सवितर्का समापत्ति है। जब इसको स्वीकार कर लेंगे और उसको साक्षी भाव से जानेंगे, साक्षी भाव से, साक्षी भाव कभी समाप्त नहीं होता है, दृष्टा भाव कभी समाप्त नहीं होता है। दृष्टा भाव तभी समाप्त होता है जब स्वरूप की प्राप्ति होती है, तब तक दृष्टा भाव रहता है। तो कह रहे हैं वितर्क है तो उनको स्वीकार कर लो, सवितर्का समापत्ति। इसके बाद कह रहे हैं जब वितर्क समाप्त हो जाएंगे तो क्या आएंगे? वितर्क के समाप्त होने के बाद क्या आता है? विचार आता है। बताया है वितर्क विचारानंदा स्मितानुगमात। तो अभी कहा कि ये वितर्क हैं, तो जब तक, प्रैक्टिकल की बात मैं कर रहा हूं, ध्यान में है, तो जब तक हमारे चित्त में क्रोध है, ईर्ष्या है, द्वेष है, वासना है, दुर्भावना है, तब तक तो हमें ये जानते रहना है, है, है। अभी हमारे चित्त में ये विकार है, इसको साक्षी भाव से देख रहे हैं। हमारे चित्त में ये विकार है, इसको साक्षी भाव से देख रहे हैं। लेकिन देखते देखते देखते, जैसे पानी में कीचड़, पानी में कीचड़ रहता है, लेकिन अगर पानी शांत हो तो कीचड़ क्या होता है? धीरे 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 बैठ जाता है। तो उसको देखते देखते वितर्क क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। तो जब वितर्क समाप्त हो जाए तो क्या करना है? साक्षी भाव से देखना है। क्या देखना है? स्मृति परिशुद्ध,
ये जो स्मृति थी, जो हमारे चित्त में वितर्क थे, अभी वो समाप्त हो गए। अब ये चित्त क्या हो गया? परिशुद्ध, शुद्ध हो गया। स्वरूप शून्यवाद, स्वरूप कैसा हो गया चित्त का? शून्य हो गया। स्वरूप शून्यवाद है, अर्थ मात्र, केवल ध्येय मात्र के स्वरूप को प्रत्यक्ष कराने वाली चित्त की स्थिति निर्वितर्क। अब निर्वितर्क समापत्ति मतलब अब वितर्क समाप्त हो गए तो उसको भी साक्षी भाव से देखना है कि अब निर्वितर्का अवस्था है, अब वितर्क नहीं है, साक्षी भाव नहीं छूटेगा अब, लेकिन देखते रहेंगे कि निर्वितर्क की अवस्था है, साक्षी भाव से उसको देख रहे हैं। वितर्क समाप्त हो गए, अब क्रोध नहीं है हमारे चित्त में, अब द्वेष नहीं है हमारे चित्त में, दुर्भावना नहीं है हमारे चित्त में, वासना नहीं है हमारे चित्त में, उसको भी साक्षी भाव से देखते देखते। फिर उसके बाद देखेंगे ना कि जब पहले तो चित्त में विकार था, फिर विकार समाप्त हुआ, उसके बाद देखेंगे कि विचार आ जाएगा चित्त में। बताया भी है ना, वितर्क विचारानंद, वितर्क के बाद क्या आता है? विचार आता है। तो विचार देखेंगे, विचार आ गया। अब विचार क्या होते हैं? वितर्क तो बुरे होते हैं, हिंसात्मक होते हैं। वितर्का हिंसादय कृतकारिता अनुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका। महर्षि पतंजलि ने बताया कि ये वितर्क जो होते हैं हिंसात्मक होते हैं, लोभ में किए जाते हैं, क्रोध में किए जाते हैं, मोह में किए जाते हैं। लेकिन ये विचार क्या है? विचार अच्छी चीज है, वितर्क का अपोजिट है विचार। तो हम कह सकते हैं यम नियम विचार है? यम नियम को क्या कह सकते हैं? अगर क्रोध करना, दुर्भावना, राग द्वेष करना, वासना करना, ये सब चीजें अगर वितर्क है तो इसके अपोजिट में क्या होगा? यम और नियम, अहिंसक होना विचार है। अहिंसा, सत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ये सब चीजें क्या है? विचार है। तो जब हम चित्त के विकारों की निर्मलता के कार्य में आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले वितर्क आते हैं। तो जब वितर्क हैं तो उनको साक्षी भाव से देखते रहो, वितर्क हैं। जब समाप्त हो गए तो देखो वितर्क नहीं है। अब विचार आएंगे तो देखो विचार हैं। जब विचार समाप्त हो जाए तो ये देखो कि विचार नहीं है। एक समय ये आता है कि अहिंसा की भाव भी, सत्य, ये सब चीजें भी समाप्त हो जाती हैं, ये अवस्था भी आती है। वही बात कह रहे हैं आगे 44 नंबर सूत्र में। 44 नंबर, यतएव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता। अभी चित्त सूक्ष्म हो गया और सूक्ष्म विषयों मतलब विचार को जानने लगा, उसके बारे में समझने लगा। वही काम वही इसमें भी करना है, जैसे स्थूल में किया, विचार है तो विचारा, सविचारा, विचार नहीं है तो निर्विचारा। ठीक है, इसके बाद बताते हैं अब सूक्ष्म पदार्थों में किन किन की गणना की गई। तो वही बताया। अब ये सब बता क्यों रहे हैं भाई? जब क्षीण वृत्तियां क्षीण हो चुकी हैं तो फिर इनको बताने का क्या औचित्य है? क्यों बता रहे हैं इनको? जब वृत्तियां क्षीण हो गई हैं तो कारण क्या है इसको बताने का? कैसे क्षीण हुई वृत्तियां ये बता रहे हैं, ये भी तो बताना पड़ेगा, कैसे क्षीण हुई वृत्तियां। तो कह रहे हैं कि विचार समाप्त हुआ तो निर्विचार अवस्था आई। अब कह रहे हैं सूक्ष्मता, सूक्ष्म विषय त्वं च अलिंग पर्यवसानम। कह रहे हैं ये सूक्ष्मता मतलब ये जानने की अवस्था, ये
वितर्क कैसे समाप्त हुआ? जानने से समाप्त हुआ। विचार कैसे समाप्त हुआ? जानने से समाप्त हुआ। फिर बताया कि इसको जानते जानते कहां तक जानना है? सूक्ष्म विषयत्वं च अलिंग पर्यवसानम। कह रहे हैं इस जानने की प्रक्रिया अलिंग प्रकृति पर्यंत करना है। प्रकृति के तीनों गुणों को भी जान लेना है, प्रकृति के पांचों महाभूतों को भी जान लेना है, विषयों को भी जान लेना है, इंद्रियों को भी जान लेना है, मन को भी जान लेना है, बुद्धि को भी जान लेना है, सबको जान लेना है। इसको जान लेने से क्या होगा? सूक्ष्म सूक्ष्मता आएगी। कहां तक? प्रकृति पर्यंत आ जाएगी। जब हम प्रकृति को जान लेंगे, प्रकृति को भी जान लेंगे, तो क्या अवस्था है? ताएव सबीज समाधि। तब इसको कहा सबीज समाधि। समाधि कितने प्रकार की बताई गई है? समाधि दो प्रकार की बताई गई है, एक सबीज, एक निर्बीज। सबीज मतलब मैं की भावना है, मैं मेरे की भावना है, उसको क्या बोला गया? सबीज समाधि है। मैं मेरे की भावना समाप्त हो गई तो क्या है? निर्बीज समाधि है। तो कह रहे हैं जब हमने प्रकृति को जान लिया, प्रकृति पर्यंत सारे तत्वों को जान लिया, तो कह रहे हैं ताएव सबीज समाधि, यही सबीज समाधि है। ठीक है, कोई प्रश्न किसी का? कोई प्रश्न? क्लियर है सर। बीज समाधि को एक बार फिर से बताइए। सबीज समाधि का मतलब वही है कि जो जैसे कबीर दास जी कह रहे हैं ना कि खोजत खोजत हे सखी रहा कबीर हेराए, या क्या कहते हैं कि इसमें कहने का तात्पर्य है जब मैं था तब हरि नहीं। अभी मैं जब तक है, हमने सब कुछ जान लिया, लेकिन ये मैं जो है ये बीज है, इसलिए अभी ये समाधि तो है, उस नित्य का साक्षात्कार तो हो रहा है, लेकिन ये दृष्टापन जब तक बना हुआ है ना, दृष्टा जब तक है मतलब बीज तब तक है। जब दृष्टा उस दृश्य में मिल जाता है, ये कैवल्य पाद में देखेंगे, दृष्टा उस दृश्य में जब मिल जाता है तो कहते हैं अब वो बीज समाप्त हो गया, मैं मेरे का भाव समाप्त हो गया। ठीक है ना? तो यही बीज, बीज वो मैं की भावना है, मैं ध्यान कर रहा हूं, मैं ध्यान में हूं। अवस्थाएं आती हैं, बताते हैं कि पहले तो सबसे पहले अभी जैसे हम लोगों की अवस्था, हम क्या बोलते हैं? अभी हम ध्यान कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, अभी मैं ध्यान कर रहा हूं, ये करता। बाद में ये बात बदल जाती है, मैं ध्यान में हूं, कर्ता भाव छूट जाता है, हो ये होने की अवस्था आ जाती है, साक्षी भाव आ जाता है, दृष्टा भाव आ जाता है। और फिर क्या आता है? ये मैं भी छूट जाता है, ध्यान में हूं। फिर ध्यान भी छूट जाता है, सिर्फ हूं। ये हूं क्या है? हूं ही बीज है। जब हूं भी समाप्त हो जाए, जब हूं भी समाप्त हो जाए तो उसको कहा निर्बीज समाधि। जब तक ये हूं की भावना है, यही क्या है? सबीज है। समझ में आई बात? जी ठीक है, यही समाप्त करते हैं। कल इन समाधि पाठ को समाप्त करेंगे। किसी राम का गुरु जी। प्रश्न? हरिओम। किसी का प्रश्न कल हो तो क्लास बताइए। होगी।
कल होगी? अच्छा कल तो संडे, हाँ कल नहीं हाँ, होगी क्लास, कल नहीं होगी। हरिओम सर। हरिओम। हरिओम सर। हरिओम सर। हरिओम। हरिओम प्रतिभा जी। हरिओम भैया। हरिओम। नमस्ते सर। धरा जी नमस्ते। कैसे हैं? एकदम बढ़िया। सर आपका एक क्या बार हाल है? बस बढ़िया है। सर एक बार सवितर्क निर्वितर्क वाला समझाइए ना। कौन सा? 17वां सूत्र जो है सवितर्क, मतलब वितर्क विचार, तो उसमें सवितर्क और निर्वितर्क। सवितर्क मतलब वही है कि जब हम इस अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें हमारे चित्त में वितर्क आते हैं, विघ्न आते हैं। जैसे अर्जुन को आया। अर्जुन जब वो युद्ध भूमि में आता है तो भगवान कृष्ण से निवेदन करता है कि हमें दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए, हम दोनों सेनाओं का दर्श देखना चाहते हैं कि इसमें कौन कौन है युद्ध की इच्छा वाले। तो उसको दिखाई देता है कि इसमें तो सारे अपने ही लोग खड़े हैं, अपने ही भाई बांधव, नात बात रिश्तेदार, पितामह हैं, गुरु हैं, इन्हीं से हमें युद्ध करना है। तो क्या करता है, वो कहता है हम युद्ध नहीं करेंगे। अर्जुन से भगवान कृष्ण कहता है, अर्जुन भगवान कृष्ण से कहता है कि हम युद्ध नहीं करेंगे। युद्ध हम नहीं करेंगे, चाहे हमें तीनों लोकों का स्वामी बना दिया जाए तब भी युद्ध नहीं करेंगे। तो ये क्या है? यही वितर्क है। हमारे सामने ऐसी स्थितियां आती हैं, मन हमको ऐसे ही भ्रमित करता है कि हम विचलित हो सकते हैं। उससे बचने के लिए महर्षि पतंजलि ने बताया उपाय। क्या करना है? समापत्ति। अगर ऐसी चीजें हैं तो उनको साक्षी भाव से सिर्फ जानो, हमारे चित्त में ये है, ये है, ये है। उसको जानते जानते धीरे धीरे वो तिरोहित हो जाएगा। फिर जब वो समाप्त हो जाएगा तो देखो उसको उसको भी जानो कि अभी नहीं है, अभी नहीं है, अभी समाप्त हो गया है। निर्विचार निर्वितर्क अवस्था है वो। सवितर्क जब वितर्क है तो उसको जानो, हाँ है। हमारे अंदर क्रोध का बीज है, हमारे अंदर द्वेष है। हमारे वो तो चित्त में होने, योग क्या है? ये चित्त की निर्मलता का काम करता है ना। योगेन चित्तस्य, चित्त की शुद्धि के लिए है। तो चित्त में हमारे किसी के प्रति द्वेष है तो जानो द्वेष है, वासना है तो जानो वासना है, क्रोध है तो जानो क्रोध है। लेकिन जब समाप्त हो जाएगा, उसको जानते जानते समाप्त हो जाएगा, तो वो भी जानो कि ये नहीं है अभी, ये नहीं है अभी। उसको कहा निर्वितर्क, उसी को कहा सवितर्क निर्वितर्क। ठीक है। ठीक, धन्यवाद। ठीक है। हरि हरि ओम।